Good morning, students. In last lecture, we started exercise 1.3 and solved till question number 6. Today, we will continue the exercise. Exercise 1.3 हमने start की थी और 6 question तक हमने कर लिए थे. Now, 7th question. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. क्वेश्चन समझ में आया? एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चन थे. 5 marks are awarded for every correct answer. और जो सही आंसर हुआ उसमें 5 marks मिले and -2 marks are awarded for every incorrect answer. और जो भी आंसर गलत हुआ उसमें -2 हुआ and 0 for questions not attempted. और जो क्वेश्चन बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसमें 0 मिला. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स. टोटल कितने क्वेश्चंस थे? 10 क्वेश्चंस. ठीक है, 10 क्वेश्चन में से उसके 4 करेक्ट हुए एंड 6 इनकरेक्ट हुए. व्हाट इज हिज स्कोर? उसका स्कोर क्या था? तो देखेंगे. फ्रॉम द क्वेश्चन, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर. एक करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 5 मार्क्स. और एक इनकरेक्ट आंसर में कितने मिल रहे हैं? -2. So this is given in the question. In the first statement is marks awarded for 1 correct answer 5 और उससे कितने करेक्ट हुए? 4. तो फर्स्ट हम पहले 4 करेक्ट आंसर के लिए निकाल लेंगे. देन टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 4 करेक्ट आंसर, क्योंकि उसके कितने आंसर करेक्ट हुए? 4. तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर 1 करेक्ट आंसर मार्क्स इज 5. फॉर 4 करेक्ट आंसर 4 5s are 20. इट मीन्स 4 करेक्ट आंसर में उससे कितने मार्क्स हो गए? 20. देन मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू -2. अब एक इनकरेक्ट आंसर के लिए क्वेश्चन में ही दिया है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, मार्क्स इज -2. अब उसके कितने इनकरेक्ट हुए? 6. सो फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई -2. This is positive integer, this is negative integer. When we multiply a positive integer by negative integer, product is always negative. एक positive हो और एक negative हो, तो दो ऐसे integer को जब हम multiply करते हैं, product is negative. तो 6 2s are 12. तो पर sign -12, -12. Okay. Now, therefore, total score obtained by Mohan. अब उसके total score find करना. Question is what is his score? उसका क्या स्कोर है? तब दोनों को फॉर करेक्ट आंसर, फॉर इनकरेक्ट आंसर को जो आया दोनों को प्लस कर देंगे. सो 20 प्लस -12. नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे. बाहर कौन सा साइन है? प्लस का. तो इनर साइन विल नॉट चेंज. तो दिस इज 20 - 12. आंसर इज 8. इट मीन्स उसका जो टोटल स्कोर हुआ कितना हुआ? 8. समझ में आया क्वेश्चन? क्या दिया हुआ था कि एक टेस्ट हुआ, टेस्ट में 10 क्वेश्चंस थे. एक सही आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 था. ठीक है, तो मोहन ने 4 करेक्ट आंसर किए और 6 इनकरेक्ट किए. तो पहले करेक्ट आंसर निकाल लिया हमने, है ना. फॉर 1 करेक्ट आंसर मार्क्स इज 5. तो फॉर 4 करेक्ट आंसर 4 5s are 20. फिर हमने 6 इनकरेक्ट आंसर निकाले. मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 रॉन्ग आंसर -2. तो फॉर 6 रॉन्ग आंसर 6 -2, 6 2s are 12 -12. अब दोनों को प्लस कर दिया क्योंकि हमें टोटल उसका स्कोर निकालना है. तो 20 प्लस -12 इज इक्वल टू 20 - 12. 20 - 12 इज 8. तो टोटल स्कोर इज हिज 8. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर. जैसे मोहन के क्या थे? मोहन के 4 करेक्ट थे और 6 इनकरेक्ट थे, लेकिन रेशमा के 5 करेक्ट आंसर्स हुए एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स. व्हाट इज हर स्कोर? अब इसका स्कोर क्या था? अगेन
What is given in the question? Marks awarded for one correct answer is equal to 5. ये तो क्वेश्चन में दिया है. How many correct answer is her? 5. The total marks awarded for 5 correct answer is equal to 5 multiplied by 5. 5 5s are 25. Now marks awarded for one wrong answer is equal to -2. This is also given in the question. Or how many questions are incorrect? 5. So 5 incorrect, 5 रॉन्ग आंसर के मार्क्स क्या हो जाएंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय -2. 5 2 10, पर माइनस का साइन है, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो प्रोडक्ट इज -10. आप दोनों को प्लस कर देंगे. देयरफॉर टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय रेशमा इज इक्वल टू 25 प्लस -10. अब अगेन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है. 25 - 10 इज इक्वल टू 15. समझ में आया? 5 करेक्ट आंसर हुए थे और 5 इनकरेक्ट. 1 करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स, और 4 5 करेक्ट आंसर के लिए 5 5s are 25. 1 रॉन्ग आंसर का मार्क्स -2, और 5 रॉन्ग आंसर का 5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 5 2 10 -10. नाउ टोटल स्कोर दोनों को प्लस किया, 25 प्लस -10, तो आंसर हो गया 25 - 10 इज इक्वल टू 15. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन. Hina gets 2 correct and 5 incorrect answers out of 7 questions she attempt. What is her score? अब 10 total questions थे, 10 total questions में से उसके 2 correct हुए, 5 incorrect हुए, और कितने 3 उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए. टोटल 10 क्वेश्चंस थे ना टेस्ट में, तो 2 उसके सही हुए, 5 उसके रॉन्ग हो गए, और 3 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट नहीं किए. So marks awarded for 1 correct answer is 5. This is given in the question. For 2 correct answers, the 2 5s are 10. तो कितने हो गए उसके 10? Now marks awarded for 1 wrong answer is equal to -2. So total marks awarded for 5 wrong answer is equal to 5 multiplied by -2 is equal to -10. मार्क्स अवॉर्डेड फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, वो क्वेश्चन में दिया था स्टार्टिंग में कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करेगा बच्चे, उसको क्या मार्क्स मिलेगा? उसमें 0. सो टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय हिना इज इक्वल टू 10 प्लस -10 प्लस 0 भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इज इक्वल टू 10 - 10 इज इक्वल टू 0. तो उसको टोटल कितने मार्क्स मिले? 0. समझ में आया कैसे मिले? क्योंकि 1 करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स, कितने क्वेश्चंस किए थे उसने? 2, तो 2 5s are 10, और इनकरेक्ट आंसर के लिए -2, 1 रॉन्ग आंसर के लिए -2, उसके कितने रॉन्ग हुए? 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -10. 3 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो उसमें 0 मार्क्स, 3 0s are 0. सो टोटल स्कोर 10 प्लस -10, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो 10 - 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये था 7th क्वेश्चन. अब आता है 8th क्वेश्चन. अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold. एक सीमेंट कंपनी है जो 2 टाइप के सीमेंट्स बेचती है, व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट. व्हाइट सीमेंट बेचने पर उसको एक बैग के ऊपर ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और ग्रे सीमेंट बेचने पर उसको एक बैग पर ₹5 का लॉस हो रहा है. क्वेश्चन समझ में आया? एक सीमेंट कंपनी है जो 2 टाइप के सीमेंट बनाती है, व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट. अगर वो व्हाइट सीमेंट बेच रही है तो उसके एक बैग पर उसको ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है, और वो अगर ग्रे सीमेंट बेच रही है तो उसको एक बैग के ऊपर ₹5 का लॉस हो रहा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. अब उस कंपनी ने एक महीने में 3000 बैग्स जो है व्हाइट सीमेंट के बेचे हैं एंड 5000 बैग्स जो है ग्रे सीमेंट के बेचे हैं. व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो फाइंड करना है. क्वेश्चन समझ में आया? सीमेंट कंपनी 2 टाइप के सीमेंट बनाती है, व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट.
अगर वो व्हाइट सीमेंट बेच रही है तो उसके एक बैग के ऊपर उसको 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर वो ग्रे सीमेंट सेल कर रही है तो उसको उसके एक बैग पर 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो कंपनी ने एक महीने में 3000 जो है वो व्हाइट सीमेंट के बैग्स बेचे हैं और 5000 ग्रे सीमेंट के बैग्स बेचे हैं। तो कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो फाइंड करना है। सॉल्यूशन, वी डिनोट प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब इंक्रीज होना इन पॉजिटिव इंटीजर, एंड लॉस, लॉस मतलब कमी होना, नुकसान होना इन नेगेटिव इंटीजर। हम जो प्रॉफिट है उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, और जो लॉस है उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव इंटीजर। जब मैंने इंटीजर स्टार्ट किया तभी आपको बताया था, जब इंक्रीज होना, बढ़ना मतलब प्लस, और लॉस होना, कम होना मतलब माइनस। तो प्रॉफिट मतलब इंक्रीज होना, वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। लॉस मतलब कम होना, नुकसान होना, तो वो हुआ है हमारा नेगेटिव इंटीजर। फ्रॉम द क्वेश्चन, cement company earns a profit on selling one bag of white cement is equal to rupees 8 per bag। क्वेश्चन में दिया, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, एक बैग व्हाइट सीमेंट के बेचने पर कितना प्रॉफिट होता है, 8 रुपीज का। तो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेटमेंट, सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑन सेलिंग वन बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट इज इक्वल टू रुपीज 8 पर बैग। देन सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑन सेलिंग एक बैग में 8 रुपीज होता है, तो 3000 बैग्स में क्या होगा, तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 8 है ना, एक का दिया हो ज्यादा का पूछा हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना। तो कंपनी, सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई बाई 8। तो 8 0 0, 8 0 0, 8 0 0, 8 3 24। तो कंपनी को कितने रुपीस मिले, 3000 बैग्स बेचने पर कितना प्रॉफिट हुआ व्हाइट सीमेंट में, 20,000 रुपीस का। ठीक है, अब क्या देखेंगे, लॉस ऑन सेलिंग वन बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, एक बैग ग्रे सीमेंट बेचने पर उनको कितना लॉस हो रहा है कंपनी को, माइनस। क्यों लिया हमने माइनस, मैंने बताया लॉस मतलब कमी, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर। तो माइनस 5 रुपीज पर बैग। ओके, तो कितने बैग्स बिके हैं ग्रे सीमेंट के, 5000। तो लॉस ऑन सेलिंग 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट is equal to 5000 multiplied by minus 5. Now this is positive integer, this is negative integer. So product is negative. So 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 5s are 25. The product is minus rupees 25,000. Okay. Now total loss or profit earned by the cement company is equal to profit plus loss. जितना व्हाइट सीमेंट में प्रॉफिट हुआ और जितना ग्रे सीमेंट पे लॉस हुआ, उन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 24,000 प्लस माइनस 25,000। अब बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 25,000 से 24,000 माइनस किया तो क्या बचा, 1000 पर कौन सा, माइनस का, क्योंकि 25,000 बड़ा था। इट मीन्स लॉस ऑफ ₹1000 विल बी इनकर्ड बाय द कंपनी। कंपनी को कितने रुपीस का नुकसान हुआ, 1000 रुपए का नुकसान हुआ। क्वेश्चन समझ में आया। एक कंपनी थी, दो टाइप के सीमेंट बेचती है, व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट। अगर वो व्हाइट सीमेंट का एक बैग बेचती है तो उसको 8 रुपीस का प्रॉफिट होता है, और अगर वो ग्रे सीमेंट का बैग बेच रही है तो उसको 5 रुपीस का लॉस होता है एक बैग बेचने पर। तो कंपनी ने 3000 व्हाइट सीमेंट बैग बेचे और 5000 ग्रे सीमेंट बेचे। तो वन बैग का कॉस्ट कितना दिया, कितना प्रॉफिट होता है उसको, 8 रुपीस का। तो 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट से बेचने पर उसे कितना प्रॉफिट होगा, 3000 मल्टीप्लाई बाई 8, हमारा आगे 24,000 का प्रॉफिट हुआ। अब एक बैग ग्रे सीमेंट बेचने पर माइनस 5 रुपीज लॉस हो रहा है ना, तो माइनस 5 रुपीज पर बैग। तो 5000 बैग बेचने में कितना लॉस होगा, 5000 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5, आंसर इज माइनस 25,000। तो अब टोटल लॉस और प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट, ये है लॉस, दोनों को प्लस करके पता लगाएंगे। प्लस प्लस में आंसर आता तो मतलब प्रॉफिट हुआ, माइनस में आंसर आया मतलब लॉस हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों को प्लस किया तो आंसर इज माइनस ₹1000। इट मीन्स लॉस ऑफ ₹1000 विल बी इनकर्ड बाय द कंपनी। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, लॉस, क्योंकि किसका साइन आया, माइनस का। अगर ये बड़ा होता, पॉजिटिव वाला बड़ा नंबर आता तो हमें प्रॉफिट होता, लेकिन कौन सा नंबर बड़ा था, नेगेटिव वाला, नेगेटिव इंटीजर बड़ा था। इट मीन्स
लॉस हुआ, 1000 रुपीज का लॉस कंपनी को हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल to have neither profit nor loss if the number of gray bags sold is 6400 bags। मतलब व्हाइट सीमेंट के कितने बैग्स बेचे होंगे अगर ना कोई प्रॉफिट हुआ हो ना कोई लॉस हुआ हो, तो अगर ग्रे सीमेंट 6400 बैग्स बेचे हैं। वहां पे क्या फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, दोनों बैग्स दिए थे, व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट, प्रॉफिट लॉस निकाला था, दोनों को प्लस करके मान पता चला कर लिया था कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of gray bags sold is 6400 bags। कि अगर व्हाइट सीमेंट के कितने बैग बेचे हैं, ना कोई प्रॉफिट हुआ हो ना कोई लॉस हुआ हो तब, जबकि ग्रे सीमेंट के बैग्स 6400 सेल हुए हैं। तो वी डिनोट प्रॉफिट इन पॉजिटिव इंटीजर एंड लॉस इन नेगेटिव इंटीजर, ये हमें मालूम ही है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने किया। प्रॉफिट को हम किससे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव से, और लॉस को नेगेटिव से। तो फ्रॉम द क्वेश्चन सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट इज इक्वल टू ₹8। ये क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, स्टार्टिंग में दिया है ना, एक व्हाइट सीमेंट बैग बेचने पर कितने रुपीस का फायदा होता है, 8 रुपीस का। तो लेट द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बी x। अब देखो 6 स्टैंडर्ड में मैंने इक्वेशन सिखाया था कि कोई अननोन नंबर हो, हमें पता करना है तो हम उसको एक वेरिएबल मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स x मान लिए, ठीक है। एक बैग पर कितना प्रॉफिट होता है, 8 रुपीस का। नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स मैंने x मान लिए, तो सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑन सेलिंग x bags of white cement is equal to x multiplied by ₹8 is equal to क्या हो गया, ₹8x। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, ये 6 में किए थे ना हमने इक्वेशंस कि कोई चीज हमें नहीं पता हो तो हम क्या मान लेते हैं उसको x। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, कितने व्हाइट सीमेंट बैग्स बेचे हैं। अगर ग्रे सीमेंट 6400 बेचे हैं और कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हुआ है, तो कितने व्हाइट सीमेंट बैग्स बेचे हैं। फ्रॉम द क्वेश्चन वी नो on the selling of 1 white bag cement we earn profit of ₹8 per bag। so if the number of white cement bags be x, अगर number of white cement bags x है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई ₹8 इज इक्वल टू 8x। अब लॉस ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, अब ग्रे सीमेंट के बेचने पर कितने का लॉस होता है, -5 का। कितने बैग्स सोल्ड हुए, 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट is equal to 6400 multiplied by -5 is equal to 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 fours are 20, 20 का 0, 2 carry, 5 6 are 30, 30 plus 2 32 minus ₹32,000। इतने रुपीस का लॉस हुआ उनको ग्रे सीमेंट बैग बेचने पर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंपनी मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। क्वेश्चन में ही दिया है कि ना तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आया हमारा, ₹8x, लॉस कितना आया, -32,000 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते थे, मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये वेरिएबल हमें फाइंड करना है, तो इसके साथ जो नंबर होता है उसके साइड चेंज कर देते हैं बाय सेंडिंग -32,000 फ्रॉम LHS टू RHS। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, तो साइन चेंज हो जाता है ना, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे -32,000 को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाऊंगी तो क्या बन जाएगा, इट बिकम्स 32,000। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है और साइड चेंज करने पे वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया 8x इज इक्वल टू 32,000। नाउ यू कैन फाइंड द वेरिएबल x, हम x को बाहर निकाल लेंगे तो x के साथ जो नंबर होता है वो डिवाइड बाई हो जाता है, तो 32,000 डिवाइडेड बाई 8 से डिवाइड किया तो 8 4 जा 32 और 3 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4,000। Hence the 4,000 bags of white cement have neither profit nor loss। समझ में आया। इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि अगर कंपनी को ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, तो अगर ग्रे सीमेंट के 6,400 बैग्स सेल हुए हैं
तो व्हाइट सीमेंट के कितने बैग सेल हुए थे। क्वेश्चन में जो चीज दी है बस उसी से हमें फाइंड करना है। ये हमें मालूम है प्रॉफिट इन पॉजिटिव इंटीजर, लॉस इन नेगेटिव इंटीजर। एक व्हाइट सीमेंट बैग बेचने पर 8 रुपीज का फायदा होता है ना। तो नंबर ऑफ बैग्स हमें फाइंड करने, तो वो हमने x मान लिया, तो x बैग्स बेचने पर कितना फायदा होगा, x मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8x हो गया। एक ग्रे सीमेंट बेचने पर -5 रुपीज का लॉस होता है, तो 6400 बैग्स बेचने में कितना लॉस होगा, 5 से मल्टीप्लाई किया तो रुपीज -32,000। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल टू 0, 0 हुआ है, तो प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल टू 0। प्रॉफिट इज 8x, लॉस इज -32,000 इज इक्वल टू 0। अभी हमारी इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको 6th स्टैंडर्ड में सिखाया था कि व्हेन वी चेंज द साइड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, साइन विल बी चेंज। दिस -32,000 will be positive 32,000. So 8x is equal to 32,000. X is equal to 32,000 divided by 8. 8 4s are 32, 0, 0. Hence, the 4,000 bags of white cement have neither profit nor loss. Next, 9th question. Replace the blank with an integer to make it a true statement. अब यहाँ blank को हमें fill करना है और statement को जो आंसर आया 27 वो कैसे आएगा वो फाइंड करना है। So fill in the blanks is -3 multiplied by dash is equal to 27. See, product is positive, it means यहाँ जो इंटीजर होगा वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 नेगेटिव इंटीजर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, है ना। तो आप इससे भी कर सकते हो, 9 3 27 होता है, इट मींस यहाँ पे -9 होगा। मेंटली भी आप इसको कर सकते हो ना, -3 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 27। प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव प्रोडक्ट कब आता है, जब हम दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो 3 का टेबल में आप देखते हो 3 9 27 होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा -9। लेकिन अगर हम सॉल्व करें, लेट अस अज्यूम द मिसिंग इंटीजर बी x, मतलब जो मिसिंग इंटीजर है वो हमने x एज्यूम कर लिया। सो क्या इक्वेशन बन जाएगी, -3 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 27 बन गई ना। सो x को मैं बाहर निकालूंगी, x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, है ना। लेकिन हमारा कभी भी जो डिवाइजर होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो उसका साइन हमने आगे लगा दिया यहाँ पर और उनको ब्रैकेट में लिख दिया 27 - 3 से डिवाइड किया, 3 9 27, 9 टाइम कट गया तो -9 आ गया ना। x इज इक्वल टू -9। अभी आप रख के देखो, -3 मल्टीप्लाई बाय -9 इज इक्वल टू 27, क्योंकि दो नेगेटिव इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, है ना। तो मेंटली भी मैंने आपको सिखाया और आप इक्वेशन बना के, पर आप इक्वेशन बना के करोगे तो आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेंगे और सम रॉन्ग नहीं होगा। हमने क्या एज्यूम किया, एज्यूम द मिसिंग इंटीजर बी x, तो इक्वेशन क्या हो गई, -3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 27। x हमें फाइंड करना है, x को हमने बाहर निकाला तो x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, माइनस का साइन भी आगे लगा देंगे तो 27/3, 3 से 27 9 टाइम कट गया, 3 9 27, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -9। तो चेक योर आंसर, -3 मल्टीप्लाई बाय -9 इज इक्वल टू 27। नाउ सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू -35। नाउ सी, प्रोडक्ट इज नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव प्रोडक्ट कब आता है, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव है, इट मींस दूसरा जो इंटीजर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो 5 7 35 होता है, इट मींस यहाँ पे क्या आएगा, -7, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। अगर हम पॉजिटिव ले लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, -35। सो मिसिंग इंटीजर इज -7, तभी तो 7 5 35 और माइनस का साइन आएगा। अब इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। लेट अस अज्यूम द मिसिंग इंटीजर बी x, हमने इसको x मान लिया, ठीक है। अब इक्वेशन क्या बनेगी, 5 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू -35। अब x को मैं बाहर निकालूंगी, x इज इक्वल टू, तो -35 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, 5 7 35, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया आंसर, आया ना। x को मैंने बाहर निकाला, x मुझे फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू -35 डिवाइडेड बाई 5,
5 7s are 35. X is equal to -7. Let us substitute the value of x in the place of blank. अब यहाँ पे -7 रख के देखो, x की वैल्यू क्या आई -7. -7 रखो तो 5 7s are 35 और 7 नेगेटिव है तो यहाँ प्रोडक्ट एक नेगेटिव, क्योंकि जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट इज नेगेटिव. नाउ सी, डैश मल्टीप्लाई बाय -8 is equal to -56. Now again product is negative और एक नेगेटिव इंटीजर दिया है. It means this integer is positive. This integer will be positive, है ना, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो प्रोडक्ट नेगेटिव मिलेगा. तो क्या आ सकता है यहाँ पर 7 7 8 56 और पॉजिटिव 7 आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है. लेकिन सॉल्व करेंगे तो लेट अस अज्यूम द मिसिंग इंटीजर बी x. सो x इज इक्वल x मल्टीप्लाई बाय -8 इज इक्वल टू -56. अब x की वैल्यू को बाहर निकाला तो -56 अपॉन -8 हो गया. दोनों नेगेटिव को डिवाइड किया तो एक डिवाइड से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8 7 56. तो x की वैल्यू क्या आ गई 7. ठीक है. अब लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द प्लेस ऑफ ब्लैंक पे लगा के देखो. 7 मल्टीप्लाई बाय -8 इज इक्वल टू 8 7 8 56 और माइनस का साइन आएगा, नेगेटिव प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट इज नेगेटिव. ओके. नाउ लास्ट, डैश मल्टीप्लाई बाय -12 is equal to -32. Now product is positive. It means both the integers are negative because when we multiply two negative integers, product is positive. Okay. So let us assume the missing integer be x. So then x multiplied by -12 is equal to -32. So x is equal to -32 divided by 12, है ना. 132 डिवाइड बाई 12, क्योंकि जो भी डिवाइजर नेगेटिव होता है तो उसका साइन हम पहले ऊपर लगा देते हैं और 132 डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं. 12 से देखो ये 12 1 12, 1 बचा, फिर 12 हो गया, 12 1 12, आ गया -11. तो x की वैल्यू क्या आ गई -11. लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द प्लेस ऑफ ब्लैंक. अब इस ब्लैंक पे लगा के देखो वैल्यू x की, तो -11 मल्टीप्लाई बाय -12, बोथ द इंटीजर्स आर नेगेटिव, तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. इसलिए प्रोडक्ट क्या हो गया पॉजिटिव. समझ में आया किस तरीके से करना है? ये थोड़ा जो हमने इक्वेशन पढ़ा था 6th स्टैंडर्ड में उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन से वैसे सॉल्व करेंगे तो मिस्टेक नहीं होती है. ठीक है. सो एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है. ओके. सो इन लास्ट दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. Watch the video thoroughly. In next class, I will continue this chapter. Bye and take care.